Hello student, today we are going to start class 11th, chapter 8 point, chapter 8 binomial theorem. Binomial theorem is going on. Start करते हैं क्वेश्चन नंबर 6. Using binomial theorem, evaluate the each of the following. क्वेश्चन 6, 7, 8, 9 स्टूडेंट ऐसे ही होंगे. अब हमें क्वेश्चन नंबर पहले मैं 6 कराता हूँ. देखो 6 को हम क्या लिखेंगे. 6 है 96 की होल पावर 3. हालांकि हमें बाइनोमियल थ्योरम से इसका सिर्फ वैल्यू फाइंड करनी है. हालांकि इसकी आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करते और वैल्यू फाइंड कर लेते, या फिर इसको लिखते क्या कि 100 माइनस 4 की होल क्यूब. अब इसमें a माइनस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर देते. तो स्टूडेंट हाँ, तो अब इसको जो है हम a प्लस बी की होल क्यूब के से भी कर सकते थे, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करना है. तो बाइनोमियल थ्योरम के लिए अब हम क्या करेंगे, पहले लिखते हैं NC0 यानी कि 3C0 100 की पावर. हाँ, तो 100 की पावर आ जाएगा 3 माइनस 0 और 4 की पावर 0 प्लस ये आ जाएगा 3C1 100 की पावर आ जाएगा 3 में से 1 गया 2 और -4 की पावर हो गया 1 प्लस 3C2 100 की पावर आ जाएगा 3 में से 2 गया 1 और -4 की पावर हो गया 2 प्लस 3C3 100 की पावर आ जाएगा 3 में से 3 गई 0 और -4 की पावर 3 आ गया, -4 की पावर 3. ये एक्सपेंड लगा दिया. अब 3C0 की वैल्यू 3C0 की वैल्यू वही इस वाले फॉर्मूले से कि फैक्टोरियल NCR वाला फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r. या 3 को 0 टाइम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो और 0 की वैल्यू यानी 3C0 की वैल्यू जो होगी वो 3 होती है और इंटू 100 की पावर 3 आ गया. इसकी वैल्यू जो किसी की भी पावर 0 आ जाए, समथिंग की पावर 0 की वैल्यू 1 आ गई. प्लस 3C1 की वैल्यू 3 को 1 टाइम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो 3 और 1 को लिखेंगे 1, तो 3C1 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 3 ही आएगी. 100 का स्क्वायर हो गया और -1 की पावर यानी कि -4 हो जाएगा. प्लस 3C2 की वैल्यू, तो 3 को लिखोगे 3 इंटू 2 और इसका हो जाएगा 2 का 1 इंटू 2 और 100 की पावर 1 यानी कि 100 और -4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 16. 3C3 की वैल्यू हो जाएगी 1 आएगी. 3C3 की वैल्यू 1 यानी कि इसको 3 टाइम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे यानी कि 1 आ जाएगा, यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1 आ जाएगा और 1 इंटू 2 इंटू 3 और ये 100 की पावर 0 का मतलब हो गया 1 और इंटू -4 की होल क्यूब हो गई. 4 की क्यूब होती है 64, -64 हो जाएगा. अब इसको सॉल्व करो. 3 इंटू ये तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 प्लस 3 इंटू ये आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई -4, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया यानी कि 16 3 जब 48 100 आ गया. ये माइनस आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, 64 आ गया. अब ये आ जाएगा 3 1 2 3 4 5 6, ये माइनस आ जाएगा 4 3 12 1 2 3 4 प्लस 4800 माइनस 64. अब इन दोनों को ऐड कर लो और इन दोनों को ऐड करो, तो ये तो आ जाएगा 0 0 8 4 0 0 3 माइनस इन दोनों को ऐड करोगे 12 0 0 64 आ जाएगा. अब इसमें से इसे माइनस कर दो, जो इसका आंसर आ जाएगा वो आंसर इसको हम लिख लेंगे. हाँ, तो स्टूडेंट इसमें से इसको माइनस करा तो ये आ गया 884736 इसकी वैल्यू आ गई.
यानी कि 96 की होल क्यूब। अगर होल क्यूब करोगे तो ये बाइनोमियल थ्योरम से हमने एक्सपेंड किया। अब इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम ही है, उसमें कुछ नहीं है। जैसे ये है 102 की पावर 5 दे रखा है, तो इसको लिख लोगे 102 की पावर 5 है तो 100 + 2 की होल पावर 5। अब n की वैल्यू है 5 हो गई, तो पहले 5c 0, 100 की पावर 5 - 0 यानी कि 5 आ गया, और 2 की पावर 0 प्लस 5c 1, 100 की पावर 5 - 1 यानी कि 4, और 2 की पावर 1 प्लस 5c 2, 100 की पावर 5 में 2 गए 3 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 5c 3, 100 की पावर 5 में से 3 गए 2 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 5c 4, 100 की पावर 5 में से 4 गया 1 और इंटू 2 की पावर 4 प्लस 5c 5, 100 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 5। ये आंसर आया इसका। ये इसका एक्सपेंड हो गया। अब इसकी वैल्यू रख दो 5c 0 की वैल्यू, क्योंकि nc 0 की वैल्यू जो है n होती है, तो nc 0 की वैल्यू nc 0 हो तो वैल्यू 1 होगी, तो 5c 0 है तो 5 आ गया, और 100 की पावर 5 का मतलब हो गया कितनी, इसकी 10 0 लगा देंगे हम आगे, इसके आगे 100 की पावर 5 ही रहने दो। यहाँ पर 5c 1 की वैल्यू जो है 5 ही हो जाएगी, ये भी 5 ही रहेगी, इंटू 100 की पावर 4 हो जाएगा। 5c 2 की वैल्यू हम 5 × 4 1 × 2 लिख लेंगे, और ये 100 की पावर 3 एज इट इज़ लिख लो, और यह हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 5c 3, 100 का स्क्वायर हो गया चलो 10,000। 5c 3 की वैल्यू लिखो, 5c 3 की वैल्यू लिखो 5 × 4 × 3 1 × 2 × 3, 100 का स्क्वायर हो जाएगा 100 का 10,000 और 2 का हो गया 8 प्लस 5c 4 की वैल्यू, 5c 4 की वैल्यू हो जाएगी 5 × 4 × 3 × 2 1 × 2 × 3 × 4, और 5c 4 100 की स्क्वायर 100 इंटू 2 की पावर 4 हो गया हमारा 16। 5c 5 की वैल्यू प्लस 5c 5 की वैल्यू होती है हमारी 1, 5c 5 की वैल्यू 1 हो जाएगी, n की वैल्यू 1 होती है, 100 की पावर 0 1 होगी, और 2 की पावर 5 यानी कि 32 हो गया। अब ये स्टूडेंट अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है, तो ये तो जगह 5 के इंटू 100 की 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 प्लस ये 5 ये इसका जाएगा इंटू 2 तो छोड़ दिया यहाँ पर, इंटू 2 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा 10, ये 4 टाइम मल्टीप्लाई 1 2 3 4, ये 2 से 2 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40 प्लस 40, और ये 100 की पावर 3 हो गया 1 2 और 3 प्लस ये 3 से 3 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10, 10 8 ज़ा 80, और 1 2 3 4 1 2 3 4 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3, 2 से 2, 5 आ गया 16 5 ज़ा 80 80 100, और प्लस ये आ जाएगा हमारा 32। बस अब स्टूडेंट आप इसको ऐड करना है और कुछ नहीं करना, इसको ऐड आप खुद करेंगे। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर आपको 6 7 8 9 सेम हैं, तो 6 मैंने करा दिया है, 7 करा दिया है, 8 और 9 आपको खुद करना है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। हाँ तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच नंबर इज़ लार्जर, 1.1 की होल पावर 10,000 और
1000 1000 बड़ा है या 1.1 की होल पावर 1000 बड़ा है। अब हम इसकी 1.1 की 1000 टाइम तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, तो इसको बाइनोमियल एक्सपेंड करेंगे। और बाइनोमियल एक्सपेंड भी हम 1000 टाइम नहीं होगा, बल्कि 3-4 बार कर लो, उसी से ही हमें पता चल जाएगा कि ये वैल्यू बड़ी है या ये वैल्यू बड़ी है। तो ये हमने देखो 1.1 की होल पावर 1000 है, और ये है हमारा 10,000 है, सॉरी 10,000, और ये है हमारी 1000। तो 1000 की वैल्यू बड़ी है या ये वैल्यू बड़ी है, तो इसका पहले बाइनोमियल एक्सपेंड कर देता हूँ मैं। इसका 3-4 टर्म तक निकालेंगे। NC0 लिखूँगा पहले मैं, C0 और 1 की पावर तो ये लिखेंगे, तो ये तो सब रहेगा 1 ही, और -1 की पावर 0 आ जाएगा, प्लस 10,000 C1 हो जाएगा, और 1 की पावर इसमें से इसे माइनस करोगे, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ कुछ नंबर, जो भी यहाँ नंबर आएगा इसका डिफरेंस करके, यानी कि 10,000 से 0 माइनस करोगे 10,000, और 10,000 से 1 माइनस करोगे 9,900 आ जाएगा। तो इसको मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी कर लोगे तो वो जो है 1 ही रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं है। और ये -1 की पावर हो जाएगा 1, प्लस -1 नहीं 0.1, सॉरी 0.1 है ये 0.1, प्लस 10,000 C2 हो जाएगा, और 1 की पावर 10,000 में से 2 चले जाएंगे, वो आएगा नंबर, और ये 0.1 सेकंड नंबर है 0.1 की पावर 2 लिखोगे। फिर 10,000 C3 की वैल्यू लिखो, तो ये आ जाएगा हमारा 10,000 C1 की पावर 10,000 में से माइनस करेंगे, कुछ नंबर लिखेंगे, उसे मैं लिख नहीं रहा, और -0.1 की पावर 3 आ जाएगा। तो इसी तरह से ये नंबर चलते रहेंगे, मैं आगे के लिख नहीं रहा, मैंने डैश कर दिया है। अब देखो इसकी वैल्यू जो होती है NC0 की वैल्यू 1 होती है, 1 की पावर 0 1.1 की पावर 0, यानी कि क्या हो गया 1 ही हो गया, प्लस इसकी वैल्यू जो होती है NC0 की वैल्यू 1 नहीं होती, बल्कि 10,000 ही होती है। NC0 की वैल्यू n होती है, NC0 की वैल्यू हमेशा n होती है, और NC1 की वैल्यू भी n होती है, और NCn की वैल्यू जो है 1 होती है, ये याद रखना होगा। NC0 की वैल्यू 1, NC1 की वैल्यू n, NCn की वैल्यू 1, और ये फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से हम निकाल भी सकते हैं NCr = फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n - r, ये फॉर्मूला होता है। चलो अब हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू हो गई n, यानी कि 10,000 हो गया, प्लस ये तो 1 होगी, ये 1 हो गया, इसे छोड़ दो, प्लस इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, 10,000 0.1 की पावर 1, यानी कि 0.1 होगी, 0.1 ही रहेगा 0.1, क्योंकि ये वैल्यू तो 1 होगी, इसे छोड़ दो। NC2 की वैल्यू से निकालेंगे, 10,000 को 2 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, मल्टीप्लाई 10,000 से 1 कम हो जाएगा, 9,999, 1 की पावर 1, और इसका मतलब हो गया 0.1 का स्क्वायर का मतलब हो गया 0.001 हो गया। बस मैं यहीं डैश करके छोड़ रहा हूँ, आगे के टर्म भी नहीं निकाल रहा। तो ये तो हो जाएगा 10,000 प्लस ये हो जाएगा, ये आ जाएगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 10,000 की 0.1 में मल्टीप्लाई करी, ये हो गया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 9,900 10 से इसकी वैल्यू यहाँ ये चीज़ गलत लिख दी गई थी, हाँ इस 10,000 अपॉन में आता, 10,000 अपॉन में 999 मल्टीप्लाई करके एक कम लिख लेते हैं इसको। एक काम कीजिए, इसको जो है दोबारा इस लाइन को मैं लिख देता हूँ। हाँ तो ये वैल्यू हो गई हमारी 10,000, क्योंकि इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस इसकी वैल्यू भी 10,000 हो गई, और ये 0.1 आ जाएगा यहाँ पर, -0.1 प्लस 10,000 C2 की वैल्यू, तो इसे 2 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे तो 10,000
यानी इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, ये वाला फार्मूला, फैक्टोरियल 10,000 अपॉन फैक्टोरियल r यानी फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल में 10,000 माइनस 2 कर दोगे, 10,000 माइनस 2, 10,000 में से 2 गया, 10,000 में से 2 गया, ये आ जाएगा 9,998, 0.1 का स्क्वायर तो ये जगह 0.01 आ गया। बाकी नंबर एज इट इज़ रख दिया। अब इसको 10,000 आ गया प्लस इसकी मल्टीप्लाई 1 में करा तो 10,000 की मल्टीप्लाई जब 1 में करोगे ये आ गया। अच्छा, इसकी फैक्टोरियल से इसमें से ये वैल्यू बाहर निकालो। हाँ तो स्टूडेंट मैंने क्या करा, फैक्टोरियल ये लगा दे, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r, ये था इसकी वैल्यू NCR, फैक्टोरियल 10,000 अपॉन फैक्टोरियल r यानी 2 फैक्टोरियल n माइनस r, 10,000 में से 2 गए, फैक्टोरियल 9,999। अब इसको तो मैंने एज इट इज़, ये तो एज इट इज़ आ गया, ये 0.1 आ गया, इसमें मल्टीप्लाई कर दी तो 1000 हो गया, ये एक के बाद डेसिमल आ जाएगा, और ये 10,000 एज इट इज़, इसमें से 10,000 बाहर निकाला तो फैक्टोरियल में 1 कम हो जाएगा, ये 999 भी बाहर निकाला तो फैक्टोरियल में 9,998 बचा। फैक्टोरियल 2 को लिख लेंगे 1 इंटू 2, इससे ये दोनों कैंसिल हो गया, 0.1 आएगा, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया तो 5 हो गया। अब 5 की मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें, तो ये नंबर आ जाएगा, बहुत बड़ा एक नंबर आ जाएगा, फिर इसी तरह से डैश डैश चलता रहेगा। तो हम इस वैल्यू से ही, यानी कि 11,000 में कुछ वैल्यू प्लस होगी, जबकि वो वैल्यू जो है वो 1000 है, यानी कि 1000 है, ये है 11,000 यानी कि 1000 है, और ये उससे ये तो ये जो 11,000 समथिंग जो आएगी, जो भी वैल्यू आती है समथिंग, ये बड़ी हो जाएगी यानी कि 1000 से। तो कह सकते हैं कि ये वैल्यू जो है यानी कि 1.1 की पावर 10,000 जो है वो ग्रेटर दैन हो गई 1000 से, तो ये वैल्यू लार्जर होगी, यही हमें इसमें बताना था। तो आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।